हेलो एवरीवन, हेलो। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो होप यू पीपल आर डूइंग वेल और हम भी काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल। तो हम आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी ने मेरे से पूछा था कि व्हाट टू पैक एज अ स्टूडेंट फॉर कनाडा एंड स्पेशली फॉर कैलगरी। ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं है और सब रीज़न और कैलगरी में, बट स्टिल हम उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि आपको एज अ स्टूडेंट क्या पैक करनी चाहिए, ऑल द नेसेसरी आइटम्स फॉर कनाडा। तो सबसे पहले जो आपको पैक करना चाहिए वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना चाहिए। तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने साथ कैरी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कैरी किया था। इनफैक्ट एक दो जो नहीं भी रिक्वायर्ड था, सपोज पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी हमने अपने साथ रख लिया था। तो डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट है कि आपको आपके साथ कैरी करना है। सो दिस इज़ नंबर 1, दैट यू शुड कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स विथ योर सेल्फ। सेकेंडली जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेडिसिन्स। सो जनरली मेडिसिन्स डिफरेंट होते हैं यहाँ और इंडिया में। तो जो भी हम बचपन से जो मेडिसिन खा रहे हैं, जिसकी हमें आदत है, तो अगर हम वो अपने साथ कैरी कर ले तो ईजी होता है। तो हम भी अपने साथ मेडिसिन्स लेके आए थे, जो भी नेसेसरी था। तो हमने लगभग 1 साल का मेडिसिन अच्छे क्वांटिटी भी अपने साथ रख लिया था। और अगर आप मेडिसिन अपने साथ कैरी कर रहे हो तो अपने साथ प्रेस्क्रिप्शन भी कैरी कर लेना उन मेडिसिन्स का। जनरली आप कोई भी जो डॉक्टर है उससे अपना जिनसे जान पहचान है आपका, आप उनसे एक प्रेस्क्रिप्शन लेके आप उसको कैरी कर सकते हो। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेडिसिन्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा तो कहाँ रखें। तो हमने इसको चेक इन बैग में डाला था। जो हम प्लेन में कैरी कर रहे थे उसमें नहीं डाला था, तो हमने चेक इन बैग में डाल लिया था और प्रेस्क्रिप्शन अपने साथ रखा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेडिसिन, वैसे तो यहाँ पे मेडिसिन मिल जाएगी, बट हाँ ये है कि जिस मेडिसिन से हम हैबिचुएटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल सैरिडन वगैरह सर दर्द के लिए, पैरासीटामोल नॉल, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो हाँ, दूसरा है मेडिसिन्स। जो तीसरा पॉइंट है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और इवन नाउअडेज गाइस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो भी अपना कॉस्मेटिक यूज़ करते हो, अगर कोई सेरम यूज़ करते हो, फेशियल सेरम, फेस वॉश वगैरह, कोई पर्टिकुलर ऑयल, या आपका जो भी काजल वगैरह है, द गर्ल्स यूज़ काजल, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक वगैरह, ब्लशेस, एनीथिंग कॉस्मेटिक। तो अगर आप जो इंडियन कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मिले, और अगर मिल भी गई तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्जांपल मेबलिन ब्रांड जिसका काजल या आप मस्कारा यूज़ करते हो, वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 टाइम और 3 टाइम ज़्यादा प्राइस में पड़ेगी। सो बेटर है अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हो तो वो आप इंडिया से परचेज़ करके ले आओ। इनफैक्ट मैंने भी अपना ऑलमोस्ट 1 साल का जो भी काजल वगैरह था वो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। दो मेरी काजल अभी ख़त्म हो रही है, बट रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर स्टिल देयर। तो अगर आप ऐसा कुछ भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हो जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो आप वो रख सकते हो 4-5, उसमें कोई भी क्वांटिटी लिमिट नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक प्रोडक्ट 20-30 रख लो, ऐसा नहीं कर सकते हो, बट हाँ आप एक प्रोडक्ट पक्का 5-6 तो रख ही सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कोई फेस वॉश आपको बहुत सूट कर रहा है या कोई काजल वगैरह है तो वो आप 5-7 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आपको यहाँ पे प्राइस सेव करनी है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक की प्राइस ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कम है। जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरे को लगा था शायद यहाँ की ब्रांड्स मेरे को इंडिया से चीपर पड़ेगी यहाँ पे, या ऑलमोस्ट सेम प्राइस में पड़ेगी, बट ऐसा नहीं था। जब मैंने प्राइस कंपेयर किया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, फॉर एग्जाम्पल मेबलिन का मस्कारा और काजल आई वॉज यूजिंग, स्टिल आई एम यूजिंग, बट दैट आई हैव परचेज्ड इन इंडिया। सो मैंने उसको एक्स्ट्रा कैरी कर लिया था। जब मैंने यहाँ पे उसका प्राइस चेक किया, वो भी ड्रग स्टोर पे, जहाँ पे आइटम बहुत चीपर प्राइस में मिलती है, और अमेजन में भी, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को 500-600 एक्स्ट्रा प्राइस में पड़ रही थी। तो अगर आप जो भी अपना कॉस्मेटिक यूज़ करते हो वो आप इंडिया से ला सकते हो, आपको बहुत सारे आपके पैसे बचेंगे उस चीज़ में। और जो आप कैरी कर सकते हो वो है स्वेटर्स। मैं जब इंडिया से आ रही थी तो मैंने भी अपने सारे स्वेटर्स रख लिए थे। इनफैक्ट मेरा जो लगेज है वो ओवर हो रहा था, तो मैंने नंदन के लगेज में और अपना स्वेटर्स वगैरह डाल लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे कनाडा में ज़रूरत पड़ेगी स्वेटर्स की, जो कि एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड होती है। इवन कभी कभी जैसे हमारा स्प्रिंग भी रहता है तो उसमें शाम को ठंड होती है। इवन समर में भी अगर बारिश हो जाता है तो टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन 29 डिग्री से 5-6-7 डिग्री पे आ जाता है, तो आपको शाम को या रात को स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास जितनी भी स्वेटर्स है वो आप लेके आ सकते हो, और अगर नहीं है तो आप कुछ जो है अफोर्डेबल प्राइस में उसको परचेज़ करके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोथिंग
इंडीड एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे आपको कपड़े ख़रीदना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्वेटर्स वगैरह है, फुल टी शर्ट्स वगैरह है, तो आप उसको पक्का लेके आना, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीज़ें एक्सपेंसिव है और आपको वो सब चीज़ें ठंड में लेयरिंग करने में काम आएगी, इवन इन द स्प्रिंग सीज़न एंड समटाइम इन समर, जब बारिश वगैरह होती है तो वो भी काम में आ जाएगी। तो आपके जितने भी फुल टी शर्ट्स है और स्वेटर्स है वो अपने साथ कैरी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है यूटेंसिल्स। तो कनाडा में अगर आपको यूटेंसिल्स लेना है तो वो भी नॉन स्टिक, तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप इंडिया से ही बेसिक यूटेंसिल्स, चाय बनाने वाले पतीले, कढ़ाई, पैन और जो छलनी वगैरह होता है जिसे हम चलाते हैं, वो सब आप लेके आ सकते हो। नेसेसरी बर्तन, कुकर वगैरह सब रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। इवन अगर आपको कोई चीज़ें अफोर्डेबल रेट में मिल गई तो वो वैसी क्वालिटी की होती नहीं है जैसे कि हम इंडिया में लेते थे, जैसे कि हॉकिंस, पिजन्स वगैरह का हम लेते थे इंडिया में। तो आप ये सब जो बर्तन है वो तो आप पक्का इंडिया से लेके आना, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी भी। क्योंकि हम जो भी बर्तन इंडिया से लेके आए थे वो अभी तक अच्छे तरीके से चल रही है, हम उसी में कुक कर रहे हैं। और वो मतलब हॉकिंस और पिजन का हमने लिया था, तो अभी तक जो नॉन स्टिक है वो अभी तक है, ऐसा भी नहीं कि वो जो उसका नॉन स्टिक है वो छूट गया है, तो अभी तक अच्छे से चल रहा है। वही हमने एक बर्तन यहाँ से लिया था कनाडा का, वो भी एक एवरेज प्राइस में था, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था बट एक एवरेज प्राइस में था। तो उसका जो नॉन स्टिक है वो अब पूरा निकल चुका है और वो अब ऑलमोस्ट वेस्ट है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो पक्का बर्तन वगैरह तो पक्का ही रख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको उसके ऑलमोस्ट *3 × 2 देना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल वेस्ट है। हमने भी बेसिक जो भी बर्तन था वो कुकर, पैन, चाय बनाने वाला पतीला सब इंडिया से ही लेके आया था। तो हाँ, अपने लिए बर्तन पक्का पैक कर लेना, उसमें आपका अच्छा खासा अमाउंट सेव होगा। और एक चीज़ है जो आपको इनिशियल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि यूनिवर्सल अडेप्टर, क्योंकि जो इंडिया में हम चार्जर यूज़ करते हैं उसका प्लग डिफरेंट होता है और यहाँ पे कनाडा में टोटली डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपका केबल रहता है इंसर्ट करने वाला वो डिफरेंट रहता है इंडिया से, तो आपका जो इंडियन चार्जर है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको एक यूनिवर्सल चार्जर इंडिया से ले लेना है, अमेज़न से आपको बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगी। वही आप यहाँ पे लोगे तो आपको उसका ही पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इंडिया में वो बहुत अफोर्डेबल रेट में आपको 200-300 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो आप यूनिवर्सल चार्जर अपने साथ रख सकते हो। और बहुत लोग फूड आइटम के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या हम फूड आइटम ला सकते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलती है। तो देखो, ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती है, बट जो पर्टिकुलरली नहीं मिलती है वो अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको दही नहीं मिलती है। वैसे बहुत लोगों ने मेरे को बोला आप यहाँ से दही लो, वहाँ से दही लो, आपको सेम मिलेगी, बट मेरे को अभी तक इंडिया वाली दही मिली नहीं। तो अगर आपको दही का बहुत चस्का है या आप दही से एडिक्टेड हो तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया से थोड़ी सी दही ला सकते हो, ताकि आप उसको यहाँ पे कनाडा में जमा लो और आप वही अपनी इंडिया वाली दही खाओ। क्योंकि मेरे को तो अभी तक यहाँ पे इंडिया वाली दही मिली नहीं है। तो ये रही वन आइटम। सेकंड है सत्तू, जो कि हम जनरली बिहार झारखंड में बहुत यूज़ करते हैं सत्तू पराठा बनाने में या तो फिर लिट्टी चोखा बनाने में। तो मेरे को अभी तक यहाँ पे इंडिया वाली सत्तू मिली नहीं। तो अगर आपको सत्तू बहुत अच्छी लगती है, अगर आप सत्तू पराठा वगैरह खाते हो, लिट्टी चोखा वगैरह, तो आपको सत्तू भी आप कैरी कर सकते हो। वैसे मेरे को अभी तक यहाँ पे कैलगरी में प्रॉपर इंडिया वाली सत्तू तो मिली नहीं। एक हम लेके भी आए हैं, वो वैसी है नहीं, टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हाँ, दही और सत्तू पर्टिकुलरली, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अपना मतलब बैग फिल करने का ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें मसाले वगैरह भी मिल जाती हैं। तो हाँ, ये पर्टिकुलरली दही और सत्तू ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट मिलती है। नेक्स्ट आइटम इज़ थर्मल। एज ए स्टूडेंट आपको थर्मल 3 पेयर तो रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्मल्स भी एक्सपेंसिव मिलती है। तो आप जैसे आपको इंडिया जाना है 2-3 साल के बाद, तो आपको 3 पेयर रख लेना चाहिए। अगर आप ये सोच के आए हो कि आपको 1 साल के बाद अगेन रिटर्न जाना है, तो आप 2 में भी काम चला सकते हो। जैसे हमने 2 लाया था। तो अगर एज ए स्टूडेंट आप सोच रहे हो आपको यहाँ पे लंबा रहना है, फिर 3-4 साल के बाद ही जाना है, तो आपको 3-4 पेयर रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अच्छी क्वालिटी की अफोर्डेबल रेट में मिल जाती है। जैसे मैंने भी अपना थर्मल मिंत्रा से लिया था, 1000 का टॉप था, 1000 का बॉटम था। तो फ्लीस वाली थर्मल थी। फ्लीस वाली थर्मल से क्या होता है कि अंदर वो ऊनी कपड़े की होती है, तो वो काफ़ी वार्मथ प्रोवाइड करती है। तो वो आप मिंत्रा से अच्छी क्वालिटी की थर्मल देख के आप उसको परचेज़ कर सकते हो 2-3 पेयर। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आप उसको पैक कर सकते हो एज़ व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो या और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, आई विल रिप्लाई। सो आज की वीडियो को ही एंड करते हैं। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।